नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑप्शन डेटा के बारे में, क्योंकि अभी हम देखें तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं हमारे पास जहाँ पे कुछ है इंटीग्रेटेड विद द ब्रोकर है, कुछ नहीं है, साइड में चल रहा है। साथ में अगर आप देखो तो जो ट्रेडिंग व्यू है वो भी ऑप्शन का डेटा दे रहा है, पर यहाँ पे हमें समझना है कि हमें क्या देखना है और हम कैसे उसको जज कर सकते हैं कि हमारे लिए वो बेस्ट क्या है। तो ये वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं, एक तो सेंसिबल और एक जो नया आया हुआ है स्मार्ट ऑप्शन। जो पहले ट्रेंड लाइन मैंने शेयर किया था वेबसाइट आपके साथ, जहाँ पे हम स्टॉक को रिसर्च कर सकते थे, वहाँ पे पूरा डेटा मिलता है स्टॉक्स का कि उसका कंपनी का क्या रिजल्ट है, कितना यहाँ पे पोर्टफोलियो है उनका, फिर एफ आई आई डी आई सबका। तो उस हिसाब से उन्होंने अभी एक और वहाँ पे लॉन्च किया है जिसको उन्होंने नाम दिया है स्मार्ट ऑप्शन। स्मार्ट ऑप्शन में अगर आप देखो तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे ये पेज ओपन होगा। और दोस्तों ये कोई प्रमोशन का नहीं है, ये मैं जब देख रहा था यहाँ पे, ये मैंने बोला लोगो क्यों चेंज हुआ, तो जब क्लिक किया तब पता चला कि यहाँ पे ये नया उन्होंने लॉन्च किया है स्मार्ट ऑप्शन। तो उसमें जैसे सेंसिबल है, जैसे और कोई भी वेबसाइट है वैसे यहाँ पे शेयर किया गया है। तो डिटेल में देखते हैं कि इस ये प्लेटफॉर्म और फिर कंपेयर करेंगे सेंसिबल कौन सा सही है, क्योंकि दोनों जीरोदा और फायर्स यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे बॉटम पे, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि कौन सा प्लेटफॉर्म जीरोदा और फायर है, वो अभी ब्रोकर इनको सपोर्ट कर रहा है। सेंसिबल में शायद फायर्स, मुझे आइडिया नहीं है कि नहीं, तो देखना पड़ेगा, पर जीरोदा पक्का है वहाँ पे वो सपोर्ट करता है सेंसिबल। कि अगर आपके जीरोदा अकाउंट है तो आपके पास फ्री है, कोई वहाँ पे चार्ज नहीं करना पड़ेगा, सिमिलर यहाँ पे है। तो अगर आप फर्दर डाउन यहाँ पे जाके देखते हो इन्होंने क्या दिया हुआ है, स्ट्रेटेजी बिल्डर जो अभी काफ़ी सारे लोग देते हैं। क्विक ऑप्शन यानी कि यहाँ पे आपको जो आपका व्यू है डिफेंसिव, न्यूट्रल, अग्रेसिव, उस हिसाब से मिल जाता है। फिर आता है आपका कि मिनिमम लॉसेस विद आर रिस्क एंड मैनेजमेंट सिस्टम है, वो आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। फिर यहाँ पे उन्होंने दिया है कि टैग जो पोर्टफोलियो रहता है, साथ में इन्होंने और भी फीचर दिया गया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं पहले कि क्या है। तो जैसे यहाँ पे आप करोगे क्लिक, तो मार्केट के साथ में तो आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा, पर यहाँ पे आते हैं ऑप्शन चेन। साथ में हमने ऑप्शन चेन यहाँ पे सेंसिबल का भी खुला हुआ है, जो हमने देखा है कि प्रीटी क्लीन है। जैसे आप देख सकते हो, आप ब्लैक डार्क मोड भी कर सकते हो, लाइट मोड भी कर सकते हो। यहाँ पे अभी वो ऑप्शन हमें नहीं देखने को मिल रहा है कि हम यहाँ पे डार्क मोड कर सकते हैं कि नहीं और लाइट मोड कर सकते हैं कि नहीं। तो अभी जो प्लेटफॉर्म है इस हिसाब से यहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हो, जो आपको डिटेल चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे अभी निफ्टी है, यहाँ पे आपको एक्सपायरी चेंज करना है तो इस हिसाब से यहाँ पे करोगे चेंज हो जाएगा। कॉलम भी आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, आपको यहाँ पे कौन से कॉलम चाहिए कौन से नहीं चाहिए। फिर आता है स्ट्राइक्स, यहाँ पे कितने स्ट्राइक चाहिए, जैसे अगर आपने 10 कर दिया तो यहाँ पे ये रेडियस होके हो जाएगा कि नीचे की साइड 10 और ऊपर की साइड 10, ये आपको मिल जाएगा। जैसे ही कर्सर करेंगे यहाँ पे बाय सेल मिलेगा, ये डायरेक्टली जो ब्रोकर है अगर वो कनेक्ट करता है तो आप यहाँ से आप बाय और सेल ऑर्डर कर सकते हो। तो ये एक अच्छा फीचर है यहाँ पे, जो आप यहाँ से कर सकते हो। सिमिलर इसमें भी एक मिल जाता है आपको बाय और सेल, अगर आपका ब्रोकर इंटीग्रेटेड है उस कंपनी के साथ तो मिल जाता है। बाकी आपको यहाँ पे ओ आई परसेंटेज, आई वी, बिल्डअप ये देखने को मिलेगा सिमिलर। यहाँ पे आपको बिल्डअप का ऑप्शन नहीं दिया गया है, पर अगर आप ऑल द कॉलम करोगे, जैसे कि यहाँ पे ये पूरा आ जाता है, पर आपके पास यहाँ पे बिल्डअप का ऑप्शन नहीं है। हम जाके इसमें फिर से देख सकते हैं, पर ये ऑल कॉलम है तो डेफिनेटली यहाँ पे ये बिल्डअप का ऑप्शन नहीं है, जो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि ये लॉन्ग बिल्डअप है या शॉर्ट बिल्डअप है। एक चीज़ यहाँ पे मुझे जो पसंद नहीं थोड़ा आ रहा है वो है कि डार्क मोड में अगर आप देखो तो ये जो रेड कलर है, इजीली यहाँ पे आप रेड नहीं कर सकते हो, जो तो उसकी वजह से एक हम यहाँ पे कह सकते हैं इनको थोड़ा ये इम्प्रूवमेंट अभी करना चाहिए कलर के हिसाब से। फिर यहाँ पे आता है कस्टम में है, फिर डिफ़ॉल्ट है, फिर ओआई के हिसाब से करना है, वॉल्यूम के हिसाब से या ग्रिक के हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे ग्रिक करोगे आपके पास आ जाएगा डेल्टा, गामा, रो, थीटा एंड वेगा यहाँ पे। और ये जो ऑप्शन सेलर है उनके लिए काफ़ी काम आता है कि अगर इनको शॉर्ट करना है तो 30 के नीचे यानी कि 24,150 का जो पुट है शॉर्ट कर सकते हैं, ऑन दी अदर साइड 24,650 का कॉल, दोनों का अगर प्राइस देखें तो 37 एंड 48 जो आपको मिल रहा है, आप अभी के हिसाब से शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर देखा है 30 के नीचे का जो है वो यहाँ पे आपको हायर चांसेस ज़ीरो होता देखने को मिलता है, यानी कि 10 ट्रेड लेते हो तो 6 बार वो ज़ीरो होता है।
मैक्स पेन दिया गया है, सिमिलर यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा ये चीज़ कि यहाँ पे एक और चीज़ क्या है, सिंथेटिक फ्यूचर। आप में से काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा ये सिंथेटिक फ्यूचर क्या रहता है। ये इसका जो प्रीमियम रहता है उसका स्पॉट प्राइस रहता है, डिफरेंस के हिसाब से ये काउंट होता है। तो यहाँ पे जैसे करोगे कि सिंथेटिक फ्यूचर आर नॉट द ट्रेडेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, दे आर द थियोरेटिकल फ्यूचर कैलकुलेटेड फ्रॉम द प्राइस ऑफ द रिस्पेक्टिव एक्सपायरी ऑप्शन। जो आप स्ट्राइक चूज करोगे उसके हिसाब से। अगर ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ मंथली, तो ये चेंज होके आ जाएगा आपका 24,430। अभी के हिसाब से ये सिंथेटिक फ्यूचर है। तो जब तक इसके, मैं ऐसे देखता हूँ कि जब तक ये सिंथेटिक फ्यूचर है अभी के हिसाब से, यानी अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे मैं ऐसे रख सकता हूँ 24,460, यानी उसके ऊपर गया तो फिर ये मेरा यहाँ पे फिर से मुझे रिव्यू करना पड़ेगा और चेंज करना पड़ेगा मेरा डायरेक्शन। नेक्स्ट इसमें देखें तो ऑप्शन चेन के बाद में आता है यहाँ पे कि फ्यूचर्स का स्क्रीनर। अगर आपको यहाँ पे ओनली स्टॉक करना है तो भी कर सकते हो। और जैसे यहाँ पे आते हो और ये जो आपको देखने को मिलता है, ओ आई है, फिर बेसिक है, स्पॉट है, बिल्डअप है। अगर मुझे खाली ओ आई का देखना है तो मैं यहीं से क्लिक करके देख सकता हूँ कि टॉप ओ आई कौन सा अभी चल रहा है। जैसे नेस्ले में ये स्प्लिट है। बाकी कल्याण जी आपको मिलेगा 10% डाउन है, शॉर्ट बिल्डअप है, 15% ओ आई बढ़ा हुआ है। तो ये आपको एक हेल्प कर सकता है यहाँ से। सेकंड है कि यहाँ पे आप पर्टिकुलर जैसे कि ओ आई गेनर देखना है, लूजर देखना है, फिर यहाँ पे प्रीमियम के हिसाब से डिस्काउंटेड कौन सा चल रहा है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि अभी जो प्राइस है उसके हिसाब से आपको डिस्काउंटेड जो स्टॉक मिल रहे हैं वो यहाँ पे आपको हाईलाइटेड करके मिल जाता है। मोस्ट एक्टिव बाय वैल्यू भी आप कर सकते हो जहाँ पे आपको मिल जाएगा। स्टॉक एंड इंडेक्स दोनों करते हो तो यहाँ पे आपको साथ में निफ्टी मिलेगा। और इंडेक्स करना है तो पर्टिकुलर जो इंडेक्स है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि उनका ओ आई क्या है। ओ आई के हिसाब से अगर ये मैं क्लिक करता हूँ तो बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा ओ आई क्रिएट किया गया है, शॉर्ट बिल्डअप बना हुआ है। और बाद में आता है निफ्टी 50 एंड मिड कैप। ये आपको एक एनालिसिस के लिए हेल्प कर सकता है। सिमिलर अगर यहाँ पे आते हो, आप जाते हो यहाँ पे इसको हमें एनालिसिस में जाके देखना है कि हमें स्क्रीनर, तो यहाँ स्क्रीनर मैंने किया है तो आप देखोगे यही सिमिलर है। यहाँ पे आप हीट मैप भी कर सकते हो जहाँ पे आपको परसेंट के हिसाब से मिलेगा। नहीं तो यहाँ पे आने के बाद में आप ये आई वी और फ्यूचर ओ आई, तो अगर मुझे ओ आई के हिसाब से देखना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, कल्याण जी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैक्स पेन है 550, प्राइस चल रहा है 527। चार्ट यहीं से आप ओपन कर सकते हो। इसमें देखें तो चार्ट यहाँ पे हमें ओपन करने के लिए मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, देखते हैं क्या ये ओपन होता है। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट क्लिक किया, राइट क्लिक करके, तो बैंक निफ्टी का यहाँ पे ऑप्शन ओपन होता है, ना कि यहाँ पे चार्ट। तो चार्ट के लिए यहाँ पे देखते हैं और कोई ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पे स्क्रीनर में ये ऑप्शन नहीं है जहाँ से हम चार्ट ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे फ्यूचर स्क्रीनर जो आपको स्टॉक के हिसाब से मिल जाएगा। इवेंट कैलेंडर है, वो आपको यहाँ पे इवेंट कैलेंडर एक पर्टिकुलर फिल्टर के साथ मिलता है, बोनस, डिविडेंड, बोर्ड मीटिंग, रिजल्ट और राइट के हिसाब से। यहाँ पे पर ये वीक के हिसाब से है। अगर आपको वीक के हिसाब से नहीं पर डे के हिसाब से करना है तो भी आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हो और फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या ये यहाँ पे नेक्स्ट इवेंट आने वाला है ये स्टॉक्स में। सेंसिबल में यहाँ पे देखते हैं कि इवेंट का कुछ है कि नहीं। सेंसिबल में शायद इवेंट का नहीं है। हाँ, सेंसिबल में इवेंट का नहीं है, पर जो अगर आप जीरोदा यूज़ करते हो तो आपको वहाँ पे इवेंट करके मिल जाएगा पर्टिकुलर स्टॉक के साथ में। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं कि पार्टिसिपेंट ओ आई, ये आपको दोनों में मिल जाएगा। एफ आई आई डी आई का डेटा जहाँ पे ये जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे भी आपको यहाँ ये क्लिक करने पे मिल जाएगा एफ आई आई डी आई का। इनमें थोड़ा एक विजुअलाइज करके अच्छा दिया गया है तो आप सेंसिबल देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन करते हो तो जो भी इंडेक्स है उसके हिसाब से मिलेगा कि उनका व्यू अभी एफ आई आई का क्या है। ऑप्शन के हिसाब से भी जैसे यहाँ पे हमने देखा कॉल उन्होंने शॉर्ट किया है, पुट यहाँ पे लॉन्ग किया है, ये आपको देखने को मिलेगा। सिमिलर अगर यहाँ पे जाके देखते हैं तो आपको ये पूरा टेबल दिया गया है जहाँ पे रिटेल का कितना परसेंट लॉन्ग है, शॉर्ट है, एफ आई आई का क्या है पोजीशन, वो आपको यहाँ पे मिलेगा पर डे के हिसाब से। और ये लास्ट 30 डेज का भी आप देख सकते हो। इसको मैं क्लोज करता हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे बनेगा
ऑप्शन स्क्रीनर। ऑप्शन स्क्रीनर में हमें क्या देखना है कि आप परसेंटेज के हिसाब से देख सकते हो, या तो फिर मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है वो है यहाँ पे 55,000 का पुट है, 50, ये फिर आता है 5500 का कॉल। ये दो स्ट्राइक अभी काफ़ी यहाँ पे एक्टिव हुआ है, देखने को मिल रहा है। ओआई के हिसाब से अगर आपको देखना है तो यहाँ पे ओआई परसेंटेज चेंज में भी जाके देख सकते हो। तो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे कल्याण जी में देखने को मिल रहा है। मैं इंडेक्स कर देता हूँ यहाँ पे। तो इंडेक्स में आपको 55,000 एंड 55,500 देखने को मिलेगा ओआई के हिसाब से। तो ये एक स्क्रीनर सिमिलर है, ओनली द डिफरेंस इज स्टॉक एंड ऑप्शन चेन, ऑप्शन का स्ट्राइक। नेक्स्ट स्टॉक स्क्रीनर में इसको रहने देता हूँ। एफ एंड ओ डेटा डाउनलोडर क्या है कि जो जिसके पास सब्सक्रिप्शन है उसको यहाँ पे ये मिल सकता है। अब इसके साथ में आपको फिर यहाँ पे ट्रेड के हिसाब से मिल जाता है। स्ट्रेटेजी बिल्डर है जहाँ पे बाय कॉल और जो एक स्ट्रेटेजी होती है कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। अगर आप नए हो ट्रेडर, आपको समझना है कि पुट रेशियो बैक स्प्रेड क्या रहता है, तो वो आप यहाँ पे जाके जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि हम यहाँ पे जैसे एक लॉट हम सेल करते हैं, दो लॉट बाय करते हैं पुट का, हमारा व्यू लोअर एंड है यानी कि बेरिश व्यू है, तो आप ये देख सकते हो जहाँ पे आपको चार्ट के साथ दिखाया गया है। सिमिलर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे बिल्ड स्ट्रेटेजी बिल्ड में आओगे तो ये यहाँ पे आपको सिमिलर मिल जाएगा कि आपका यहाँ पे बेरिश व्यू है, न्यूट्रल है, बुलिश है, क्या है उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। जैसे पुट बैक बियर हो गया यहाँ पे बियर पुट स्प्रेड, तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सेम है, बहुत डिफरेंस नहीं है। कुछ चीज़ें इसमें है, कुछ चीज़ें उसमें नहीं है। जैसे अगर सेंसिबल की सही बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे आपको काफ़ी सारे और चीज़ मिल जाएंगे यहाँ पे, जैसे कि प्रैक्टिस ट्रेड करना है आपको, फिर एक्सपायरी ट्रेड्स आपको मिल जाएगा प्रिडिक्ट करने के बाद। फिर आता है यहाँ पे आपको कि लर्निंग वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इजी ऑप्शन मिल जाएंगे। तो मैं अगर कंपेयर करूँ तो दोनों के हिसाब से देखें तो अभी ऑप्शन जो ये स्टार्ट किया है उन्होंने नया है, पर इसमें काफ़ी सारी चीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें तो आपको काफ़ी सारी चीज़ डे बाय डे इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो एक्सपायरी कौन से लेवल के ऊपर होगा तो अग्रेसिव मोड और वो आपको मिल जाएगा। डिफेंसिव करना है तो 79,800 के आसपास का बैठता है। अगर मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी, सॉरी यहाँ पे क्लिक शायद नहीं कर पाऊंगा मैं, दोनों क्या रीज़न है पता नहीं है, पर ये यहाँ पे अच्छा ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से उसकी वजह से मैं क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ कि स्ट्रेटेजी विज़ार्ड है। यहाँ पे आपका जो टारगेट है अगर आप देते हो तो आपको यहाँ पे एक अच्छा सा ऑप्शन मिल के बन के आ जाता है। इसमें जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ वो है ऑप्शन का मल्टीपल स्ट्राइक। देखते हैं यहाँ पे किस हिसाब से है। तो मैं यहाँ पे मल्टीपल स्ट्राइक ओआई करता हूँ। तो यहाँ पे ये जो विजुअल है थोड़ा यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बताया कि कलर अगर यहाँ पे ये चेंज करते हैं तो थोड़ा सही हो जाएगा देखने के लिए। अगर मैं इसको रिड्यूस करता हूँ, लेट्स सी 10 स्ट्राइक करता हूँ और यहाँ पे भी 10 ही है, तो यहाँ पे ये नया आया हुआ है जहाँ पे आपको ओआई क्या चेंज हुआ है वो मिल जाएगा। ये सिमिलर है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, इसको मैं क्लोज करता हूँ। जैसे यहाँ पे है आप जो भी एक्सपायरी है वो चूज़ कर सकते हो। सिमिलर यहाँ पे भी है, स्ट्राइक रेंज दिया गया है। आपको कोई और ऐड करना है तो यहाँ पे कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा आपको मिल जाता है यहाँ पे। इसमें एक और चीज़ था जहाँ पे हम पर्टिकुलर स्ट्रेटजी क्विक ऑप्शन, एक और चीज़ था मैं यहाँ पे कि हम इसको डिटेल में जाके देख सकते हैं कि स्टॉक का क्या प्राइस चल रहा है इसका, वो मैं भी देखता हूँ इसमें। अच्छा यहाँ पे ये चार्ट है, और एक मुझे जो चीज़, मैं कोई पर्टिकुलर स्ट्राइक देख रहा हूँ एक मिनट, क्योंकि मैंने ये इसमें कुछ देखा था कि हमें यहाँ पे किस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। एक मिनट, अच्छा हाँ, इसमें ये चीज़ एक अच्छा है, जैसे आप देखोगे ना कि क्यूमिन का मैंने यहाँ पे कर्सर रखा तो मुझे यहाँ पे पूरा डिटेल आ जाएगा, फ्यूचर का प्राइस क्या चेंज हुआ है, स्पॉट प्राइस क्या है,
ओआई इसमें क्या हुआ है, कम हुआ है, बढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देखोगे। और बेसिक जो है वो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग है, तो वो आप जैसे ही यहाँ पे नीचे लेके जाएंगे हम, यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप है, फिर आता है यहाँ पे ये जैसे सी एस सी का, तो हमें ओआई के हिसाब से हमें मिल जाता है यहाँ पे कि क्या स्टॉक चल रहा है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे देखना है, ऑप्शन स्क्रीनर में जाके ही देखता हूँ, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऑप्शन इन्फो। नहीं ये नहीं, मल्टीपल टेक्निकल, हाँ टेक्निकल था, सॉरी। तो ये जो टेक्निकल है उसमें हमें यहाँ पे देखना है कि कौन से स्ट्राइक के हिसाब से क्या देखना है, जैसे कि फ्यूचर है तो मैं यहाँ पे ऑप्शन करता हूँ, कॉल है मैं यहाँ पे पुट किया है, और मैं यहाँ पे ये जो सबमिट किया, तो आप देखने को मिलेगा यहाँ पे कि उसका जो सभी टेक्निकल पैरामीटर है, जैसे आर एस आई हो गया, फिर ए डी एक्स हो गया, एम एस सी डी हो गया, उसका ए टी आर क्या है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, साथ में मूविंग एवरेज मिल जाएंगे यहाँ पे। और उसके बाद में आपको ये जो बाकी जो ऑक्सीलेटर है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये एक सही चीज़ लगा, तो मैं बोला आपको ये शेयर कर देता हूँ। तो दोनों का अगर कंक्लूजन यहाँ पे करें तो ऑलमोस्ट सेम है, कुछ चीज़ें नहीं है, कुछ डिफरेंट है। ये प्लेटफॉर्म पे अगर थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना है तो कलर का इम्प्रूवमेंट ये कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मुझे ये सही लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखो ना, ओपन इंटरेस्ट अगर आप करते हो तो यहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट मिल जाएगा कि किसका यहाँ पे कितना चेंज हुआ है। फिर मल्टीपल ओआई के हिसाब से यहाँ पे आपको ये लाइंस मिल जाएंगी, जिस हिसाब से अगर मुझे यहाँ पे देखना है तो मुझे यहाँ पे अगर मल्टीपल ओआई का स्ट्राइक के हिसाब से देखना है तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखे तो कोई और है नहीं ऐसा कि आपको वो ओआई के हिसाब से चार्ट देखने को मिले, यानी कि अभी इनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो अगर किसी को फॉलो करना है तो दोनों में से मैं चाहूँगा कि ये थोड़ा सेंसिबल, मैच्योर भी है और सही भी अभी लग रहा है। तो प्लीज़ आपका कमेंट ज़रूर करना, ये दोनों प्लेटफॉर्म में से आपको कौन सा पसंद है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।